नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम द लेगेसी ऑफ जगन्नाथ में आज हमारे साथ हैं ओडिशा के गौरव, जगन्नाथ कल्चर के लिविंग कस्टोडियन और पुरी के महाराज, महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव। वेलकम महाराज ऑन आवर पॉडकास्ट सीरीज। फर्स्टली थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान मानते हैं कि आज आप से हम मिले, आपसे रूबरू हुए। आज हम मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे, रथ यात्रा के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और बहुत सारी फैक्ट्स हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी सुना भी है कि आपका जो फ्लैग है वो हवा से विपरीत दिशा में फ्लाई करता है, और एक जो आपका महाप्रसाद है वो एक के ऊपर एक रखते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रसाद सबसे ऊपर रखी हुई हांडी में पकता है। तो ऐसे काफ़ी मिथ हैं जो आज महाराज हमारे साथ अनफोल्ड करेंगे। उसके साथ साथ हम पूरी रॉयल फैमिली की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद ख्याति। महाराज, आपके बचपन की बात करेंगे कि आप इतने बड़े राज परिवार में आपका जन्म होता है, आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या कभी ऐसा लगा कि कोई आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या टीचर्स आपको ऑब्लाइज कर रहे हैं बिकॉज आप पूरी के महाराज कुंवर होंगे जब आपने जन्म लिया होगा? अब तो आप एक गजपति हैं, और बीइंग बोर्न एज अ प्रिंस एंड दैट जर्नी ऑफ बिकमिंग अ किंग, कैसा रहा? क्या डिफरेंसेस आपने देखे? ख्याति, मैं थोड़ा सा संशोधन करूं इसको। हम लोग अभी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक भारत में है जी। हमारा जन्म 1953, दैट इज मच आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो वी वर नेवर प्रिंसेस एंड किंग्स, वी आर नेवर एंड वी आर नॉट प्रिंसेस एंड किंग्स एनी मोर। तो हम जब पहले पढ़ाई शुरू किए वो पूरी कॉन्वेंट में था। जी। नेचुरली पूरी में तो लोग जानते हैं कि ये राज परिवार के हैं। आई वॉज वेरी स्मॉल, मे बी क्लास प्रेप एंड क्लास 1 इन पूरी कॉन्वेंट। उसके बाद हम चले गए रायपुर, क्लास 2 से लेकर क्लास 11 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर। और वहाँ पे और भी राज परिवार के बच्चे थे। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो डिस्टिंक्शन एंड नो फेवरेटिज्म, everyone was at par, सब कोई एक जैसे, डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड मेरिट। तो बिल्कुल कुछ अफसोस, मैंने कोई वैसे कोई भावना था ही नहीं कि हम इस परिवार से हैं और उस लिए थोड़ा सा कोई अंतर है। देयर वाज नो सच फीलिंग एट ऑल। और आपकी जर्नी फ्रॉम अ प्रिंस, मतलब एक जैसे गजपति महाराज अगर हम बात करें तो वो एक पदवी है, एक जिम्मेदारी है, और ये आप देखते हैं कि आज के समय में इसका रोल एज अ गजपति महाराज कैसे इवॉल्व हुआ है कंपेयर टू द ओल्डन डेज? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है धार्मिक और दूसरा है राजनीतिक। राजनीतिक सत्ता हमारे परिवार में, गजपति महाराजा के परिवार में 1803 में समाप्त हो गया, जब हमारे पूर्वज, उनका नाम था महाराजा मुकुंद देव, एंड एक्चुअली ही वाज अ माइनर एट दैट टाइम, ओनली 13 इयर्स ऑफ एज, जब वो लड़ाई किए अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू लिंक बंगाल प्रेसिडेंसी विथ मद्रास प्रेसिडेंसी एंड उड़ीसा वाज ऑन द वे। तो उड़ीसा का दखल उनके लिए बहुत ज़रूरी था। पर उस वक़्त जो हमारे राज पुरोहित थे, ही वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर, जयराज गुरु, इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मार्टिर्स ऑफ द इंडियन independence movement, we can say. He led the fight to the East India Company, and of course it didn't work out because उनका पास था बंदूक, हमारे पास था तलवार और तीर। So that was a fight which was lost by then they were the kings of Orissa. ऑफ कोर्स उस टाइम नाम तो उत्कल होगा, उत्कल प्रदेश और समथिंग, उड़ीसा तो बाद में हुआ। और उस वक़्त जब अंग्रेज़ लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब जो राज्य का सीमा बहुत संकुचित हो गया था।
हम अगर थोड़ा सा पीछे कुछ साल पीछे चले हैं, यानी अगर हम द्वादश शताब्दी में जाते हैं, 12th सेंचुरी, जब गंगा वंश के महाराजा लोग यहाँ पे आए फ्रॉम आंध्रा, एक्चुअली नॉर्थ आंध्रा, फ्रॉम श्रीकाकुलम एरिया, और यहाँ पे उन्होंने अपना राज्य स्थापना किया उत्कल प्रदेश में, और ये मंदिर उस वक्त निर्माण उन्होंने किया। अच्छा। जो पहला महाराजा थे गंगवंश यहाँ पे उड़ीसा में, महाराजा चोड़गंगदेव, उन्होंने शुरू किया, और उनके बाद उनके महाराजा अनंग भीमदेव ने इसका पूर्णांग किया। दैट वाज अ ग्लोरियस पीरियड। और ग्रेजुअली जो किंगडम था, इट स्ट्रेच्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईस्टर्न सी फ्रंट, ईस्टर्न side of India. From Ganga to the Godavari was the regular extent of the kingdom for almost 300-400 years. फिर जब अफगान लोग आना शुरू किए in the 14th century or so, then the situation changed, because the king then, the Gajapati, could not keep away the raids by the Afghans. And then the Mughals come in. Again, they had to accept the suzerainty of the Mughals. As a result, जो kingdom था वो संकुचित होते चला. And also the Gajapati Maharaja lost his independent sovereign status during especially the Mughal rule. They had to accept the suzerainty of the Mughals. In some times, like during the time of Akbar, there was very friendly relationship. During the time of Aurangzeb, it was very bad situation. And overall, there were about 20 plus raids on the Jagannath temple, and the Lord had to be hidden in various places, because naturally the Gajapati could not protect against the might of the Mughal Empire. Then the Marathas come in, and they have the suzerainty over Orissa, and the Gajapati had to take a secondary role. So for all these reasons, the political power started dwindling. And finally, in 1803, when East India Company comes in and the Gajapati fights the East India Company, the political status of the Gajapati comes to an end. But parallel concept, or parallel to the political role, was the religious role. अगर religious role को हम देखें तो then it starts with Maharaja Indradumna. Okay? जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का यहाँ पे आविर्भाव इस रूप में कब हुआ, ये है पहला मनवंतर, महाराजा इंद्रदुम्न का समय में उनका प्रार्थना से तब से शुरुआत हो गया। ये जो उत्कल प्रदेश या इस इलाके में जो प्रमुख राजसत्ता, the paramount sovereign power has to be also the first servant of the Lord. जगन्नाथ महाप्रभु के आद्य सेवक। वास्तव में ये हमारा भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है। और हम अगर भारत के मुख्य राजसत्ता को देखें, किंगडम्स को देखें, तो वहाँ पे भी यही प्रचलित था। अभी भी अगर उदाहरण लें तो ट्रेवंकोर महाराजा, ही इज नोन एज पद्मनाभ दास, यहाँ पे आद्य सेवक वहाँ पे पद्मनाभ दास। वैसे टेरी गढ़वाल के महाराजा या मेवाड़ के महाराणा, ये सब परंपरा अति माने राज सत्ता धार्मिक सत्ता के ऊपर प्रतिष्ठित, ये है सनातन वैदिक धर्म। और इसका छवि हमको पुराण के महाराजाओं से मिलता है। दैट वाज द रियल वैदिक किंगशिप व्हिच कंटिन्यूड in historical times also for a long time, till the Mughals come in, and then things start changing. पर ये जो परंपरा, ये धार्मिक जो डायमेंशन है किंगशिप का, it was very powerfully continuing here for centuries, and it still continues. राजसत्ता लोप हो गया, पर ये जो धार्मिक जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज हैं, दैट कंटिन्यूज विदाउट एनी चेंज। ठीक है, तो
गजपति परंपरा में ये बहुत स्ट्रांग एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है। ऐसा भी हुआ कि महाराजा अनंग भीमदेव जिन्होंने ये मंदिर कंप्लीट किया, उन्होंने तो 2 साल को ना कहा हमने मुकुट नहीं पहनना है, क्योंकि महाराजा कौन है? महाराजा है भगवान जगन्नाथ जी, हम उनके सेवक हैं, उनके नौकर हैं, चाकर हैं, तो हम कैसे मुकुट पहनेंगे? सो इनफैक्ट द होल किंगडम वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, द ब्यूरोक्रेसी डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, द ट्रेजरी वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, क्योंकि जो राजा महाराजा हैं वो भगवान जी के सेवक हैं। बात करते हैं कि भगवान जो गजपति महाराज हैं वो भगवान जी के सेवक हैं। ये चीज़ आपको पर्सनली कैसे इंस्पायर करती है? आपको कैसे मतलब इसमें मतलब हाउ डू यू फील लाइक बीइंग अ सेवक टू लॉर्ड जगन्नाथ? देखिए, बचपन में जब हम यहाँ पे घर में रहते हैं, तब घर का जो परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, और पुरी और श्री मंदिर का जो त्यौहार हैं, इसका साथ तो संपर्क शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स हम तो हॉस्टल में रहे उसके बाद, पर जब छुट्टी में आते हैं तो हमको इसका अनुभूति होता है। और फॉर्चुनेटली जो हमारा मुख्य त्यौहार है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, दैट हैपन्स ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, तो उसमें गजपति का मुख्य सेवा होता है। और भी त्यौहार में है, पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिकेम वेरी पॉपुलर ऑल्सो इज़ दी सेवा ऑन रथ यात्रा। तो उसमें हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी महाराजा बीर किशोर देव जब जाते थे सेवा करने में, वो एक पालकी जैसा होता है, बट इसको कॉल्ड तामजान, तो उसमें हम पिताजी के साइड में बैठ के जाते थे रथ का ऊपर, एंड आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट रिचुअल। सो नेचुरली वो इनकलकेशन शुरू से हो गया, पर दैट इज़ द फिजिकल साइड ऑफ इट, बट द इंटरनल साइड, द सटल साइड, कि भाई ये जो परंपरा है इसका असली उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इसको जानने के लिए हमको धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना होता है। उसका कोई अपॉर्चुनिटी हमें ना स्कूल में मिलता है ना कॉलेज में मिलता है। वहाँ पे एज यू नो द नॉर्मल कोर्स स्टडी। करेक्ट। तो father passed away in 1970 when unfortunately untimely, because he was only 42 years of age, and he was a sitting MLA, was serving MLA in the constituency in Odisha. I had to, at that time I was a student in first year in St. Stephen's College, तो हमको आना पड़ा। तो just like any other student, that mentality was there. तो जगन्नाथ जी का आप सेवक हैं और एक महान परंपरा के दायाद हैं, तो उसके लिए क्या आपको आंतरिक स्थिति में क्या आपका भाव होना चाहिए, क्या आपका ज्ञान होना चाहिए इत्यादि, वो सब कुछ नहीं था जी। बिकॉज ये तो हमको स्कूल ना कॉलेज कहीं नहीं मिलता है। आप अगर पहले राजतंत्र में चले जाएं तो क्या होता है, जो महाराजा या राजा का बच्चा होता है, लड़का होता है स्पेशली, तो उनका पूरा बचपन से ग्रूमिंग होता है टू सक्सीड टू द थ्रोन कंप्लीट, और उसमें कल्चरल इनपुट्स बहुत स्ट्रांगली होता है। तो वो सब तो यहाँ पे नहीं हुआ, बिकॉज ऑल दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन एनी केस हमारा परिवार में, एज आई सेड, द पॉलिटिकल रोल केम टू एन एंड इन 1803, सो वी वर नॉट अ रूलिंग स्टेट, वी वर नॉट princes recognized by the British, because we rebelled against the British. And the East India Company confiscated the entire kingdom for bad management, okay, and never gave it back. They said that we will give it back to you when you are good boys, पर वो दिए ही नहीं। और then they said that all right, it was initially called Malikana, that they gave, they said all right, आप तो अभी राजा नहीं होंगे, I'm sorry, I've gone back to history again. You go back and to Puri, वहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, हम लोग क्रिश्चियंस हैं, हम तो मंदिर नहीं प्रशासन कर पाएंगे, we can't look after, तो आप वहाँ पे as the sole trustee, they call him Raja Superintendent, you stay there and you look after the temple.
and this is the out of the kingdom they gave a certain portion to the king to run the temple. So that is how the tradition continued. So हमारे टाइम में तो ये सब खत्म हो गया because in 1960 the government took over the temple, but the tradition continued. But by the time I came into the scene, all that had disappeared. तो ये जो आध्यात्मिक धार्मिक भावना कैसे शुरुआत हुआ, वो भगवान जी की कृपा से two great saints come into our lives. By the time I married in Jammu, as you know, and both of us come in touch with two great saints of modern India. One is our Gurudev Swami Chidanand Ji, who was the president of the Divine Life Society, Rishikesh, and the other was Swami Chinmananda, founder of the Chimna Mission in Mumbai. Both of them are disciples of our Param Gurudev Swami Shivananda. That starts the transformation. We start trying to understand what is spirituality, what is Sanatan Dharma, भारतीय संस्कृति क्या है, और ये जो त्योहार हो रहे हैं, परंपरा हो रहा है, इसका महत्व क्या है. And then when you follow the path of the shown by the gurus and the acharyas, gradually the impact comes in and the transformation comes in, and you become more eligible to serve the Lord as Adya Sevak. So it's a gradual process spread over many decades. So जैसे कि आपने फरमाया कि आप स्कूल में जब होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, ये चीज़ें से आप थोड़े वंचित हो जाते हैं आध्यात्म से. क्या आपको पर्सनली लगता है कि ये चीज़ें स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए सो दैट वन कैन बी कनेक्टेड टू हिज और हर ओन धर्म? लाइक जैसे स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स असेंबली होती है, तो क्या ये चीज़ें उसमें इनकलकेट करनी चाहिए? 100%. मेरे इसमें कोई शक नहीं है, और ये मेरा एक पेट थीम है that spiritual education must be a part of our curriculum right from the beginning till the end. और ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है, विद्या है, they should be on an universal basis. True. Not confined to any संप्रदाय or any religion, because हर संप्रदाय या धार्मिक संप्रदाय का जो कोर है, एसेंस है, वो आध्यात्मिकता है. And it is the same. कोई धर्म कहता नहीं भाई चोरी करो कि वायलेंस करो. सो और इस आध्यात्मिक विद्या से ही चरित्र निर्माण होता है, आदर्श व्यक्तित्व गठन होता है, निर्माण होता है. ये धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा से जो अभी संपूर्ण लुप्त है. जी, आपने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा? लाइक आफ्टर योर फादर, आपके फादर तो सिटिंग एमएलए थे और लोगों में एक सद्भावना भी रही होगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू लॉस्ट योर फादर एट अ वेरी यंग एज, एंड मैनी रॉयल्टीज हमने देखा है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं ताकि वो लोगों की सेवा भी कर सके. तो फिर आप इस पॉलिटिक्स से कैसे बचे हुए? ऑफ कोर्स जैसे हमने यहाँ लोगों से भी हमने जनसंपर्क बात करी, आप रिव्यू लिया कि भाई आपके गजपति महाराज कैसे हैं, हम जानना चाह रहे थे लोगों से मिलके. उन्होंने क्या कहा? बहुत खुश थे. मैं पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा? नहीं, पॉलिटिक्स का तो हमने नहीं पूछा उनसे, लेकिन हमने एक रिव्यू लिया कि लोगों में राजा के प्रति कैसा भावना है. देखिए, आपने ठीक कहा, पिताजी एमएलए थे खुर्दा से. पिताजी के छोटे भाई हमारे अंकल जिनको थटराज साहब कहते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में एमएलए थे. पर हम क्यों नहीं आए? और आपको जैसे आप कह रहे हैं कि भारत में अनेक राज परिवार beginning from the day of the independence they joined into politics, and a lot of them have done very well also. पर हम क्यों नहीं गए? देखिए, तो पहला तो यह है कि somehow instinctively बचपन से ही, and then as I grew up, I had no interest in political matters. ठीक है, एक तो यह है. दूसरा यह है कि when I come into the tradition, I am only 17 years of age, I am not yet of age. However, shortly after my father's demise, all the top political leaders from different parties started contacting me naturally. तो हमने उनको टालते रहे. और बाद में जब हमने सोचा कि नहीं, गजपति को क्यों राजनीति करना है, बिकॉज गजपति का जो
दायित्व है वो है आद्य सेवक का। सब कोई तो आद्य सेवक नहीं है, हर राज परिवार तो आद्य सेवक नहीं है, True. और ये जगन्नाथ जी का सेवा है। और वो अगर उसमें राजनीतिक एक कार्य शुरू कर दें, देन देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फॉर मोनार्किकल पॉलिटिक्स. मोनार्की में क्या है कि यू आर द फादर एंड ऑल द पीपल आर योर चिल्ड्रन. देयर आर नो different parties fighting against each other. ठीक है? So the entire community or people of the kingdom accept you, recognize you, acknowledge you. पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. आप एक पार्टी ज्वाइन करेंगे तो फिर दूसरे पार्टी आपके एंटी हो गए. आप यू डोंट बिलोंग टू देम. Gajapati cannot be in that position. He has to belong to everyone. Just like Lord Jagannath belongs to everyone. वो जगत के नाथ हैं, सबके नाथ हैं. So Gajapati cannot be identified and confined to one political party or to one group, whichever group it may be. It can be a community group, it can be any group. Gajapati has to be accessible and has to be belong to everyone without any distinction. आपने फरमाया कि यहाँ पे गंग वंश ने अपना राज्य स्टैब्लिश किया था, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, और मैंने जहाँ तक रिसर्च कर पढ़ा तो आप तो भोई डायनेस्टी से हैं. तो वो इन लोग historians call it Bhoi dynasty because you see when a dynasty is going on for generations and generations, it's difficult that you'll have natural succession. Right. There have been adoptions and there have been also rebellions and temporary occupation of the throne by others. So बीच में ऐसा हुआ कि the natural succession or the process of adoption failed and the bureaucrat जो थे, जो commander in chief थे, उन्होंने occupy किया. So Bhoi here means the bureaucracy or the clerical cadre. So temporarily they were there, but then again where the adoptions came from the Ganga Vansha, so we call ourselves a Ganga Vanshi. But the historians would like to play that down because it's a part of the British legacy. It's a part of the British legacy. The British, beginning with the East India Company, beginning with the fight in 1803, the successors in this tradition never saw eye to eye with the British. They were always in the opposition. ठीक है? And the British knew that इन लोग को अगर हम recognize कर देंगे, तो actually what was there? The Gajapati was the paramount sovereign power, and all the other rulers in Odisha, particularly central Odisha, eastern Odisha, were sort of recognizing his suzerainty. And there was a very intimate political and social cultural connection between them. And it was with their help that the Gajapati was fighting all the battles, whether it was in the south with the Bahmani or the Vijayanagar kingdom, or the Chola Empire, or the north with the Afghans. So they would all combine together. So the British knew that इनको अगर हम खत्म कर देते हैं, so we got the kingpin down. अपने आप सब So they will be all separated, और उनको हम recognize कर देंगे separately. So गजपति को recognize करना ही नहीं है, so they never recognize. एक तो है गजपति rebelled, he fights. So you don't take him as a princely state, you confiscate his kingdom and then treat him as a zamindar. Bring him to the level of a zamindar, and बाकी others who are subordinate to the Gajapati recognize them as princely states. Okay. British knew how to divide and rule. This was one of their main cards. Okay. So this is how it continued, and the British were never keen that the Gajapati would again resume his political position. तो ये जो उन्होंने confiscate कर दिया, पहले तो उन्होंने मालिकाना कहा, we give you मालिकाना, you go and stay in Puri and look after the temple. Okay, this is your, it's about 2,000 rupees 200 years back. Your family maintenance and your personal maintenance, and this is the property which is a part of your kingdom. We give it back to you to as a trustee for the temple.
Then subsequently, when the Gajapati started saying that we are good boys now, you give back our kingdom, they said no giving back. We convert this Malikala to political pension. Okay. जैसे झांसी रानी एंड अफगान का उन्होंने किया, political pension means no, you're pensioned off now. So this antagonistic feeling of the British is, and then after the East India, the British government comes in 1857, is something which is running through the centuries. So, like बात करें जब हम रॉयल टाइटल्स की, मोस्टली हमने सुना है महाराजा, महाराणा, महाराज साहब. देयर आर ओनली 2 प्लेसेस इन इंडिया जिनके पास टाइटल है गजपति की. एक तो आप है पुरी और दूसरा है विजयनगरम इन आंध्रा जिनके पास गजपति की टाइटल है. तो व्हाई आर दे कॉल्ड गजपति? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? About Andhra family, जी. I really do not have much knowledge. But as I said, our family, Ganga dynasty, so to say, they migrated from the south. Now, Ganga means Ganga river, Yeah. Ma Ganga. So maybe originally they may have come from Ganga, from the northern Indian plains, and moved down south for various reasons. And there is a trace of the Gangas in Karnataka also. And then they move along the Andhra border and then come here. So maybe that connection would be there. However, the title Gajapati means, Gaja means elephant. Yeah. Pati means chief or lord. Now, Odisha, then Utkal Pradesh or Odra, then Madhya Pradesh or Central India, and Bihar, and a little bit of West Bengal also, had the best elephant terrain, had the best elephant forests of India, one of the best elephant forests. And the king, if you go back to history, in ancient history, in the Mahabharata it is there, that the Kalinga king joined the Mahabharata war with a huge battalion of elephants. So elephant force has been a major component of the Gajapati kings since ancient times, and definitely during Ganga times. So this title Gajapati came to be made popular, especially during the, I think, 14th century, during the time of Maharaja Kapilendra Dev, who conquered a huge part of the eastern seaboard. So he started using this title Gajapati more prominently, but the title is actually one full page. Okay. All the countries that the Gajapati Maharajas, the Maharajas of Odisha actually, or Utkal Pradesh conquered, beginning from the 12th century, their glorious period went up till the Mughals, or up till the Afghans, up till the 14th century, 15th century. So for 300, 400 years, there was the glorious period, and all the territories they conquered, all the way up to Karnataka and Andhra, and Tamil Nadu. All that is mentioned in the title, which stretches over, and also up to Jharkhand and a little bit of Bengal. So it's a full page. जी. And that is still used now. But out of all these titles, this Gajapati somehow stuck as the most prominent one, probably because of the elephant force, and being made popular by Maharaja Kapilendra Dev in the 14th century or 15th century. So what we know is that we have Gajapati, and then we have Ashwapati, then we've got Chhatrapati. Okay. जी. So certain kings were known by these nomenclatures. जी. So talking about पैलेस, आपका जो पैलेस है, इंडिया में हर पैलेस का अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल था बनने का. तो हम पूरी पैलेस की बात करें तो यहाँ का कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल था, जैसे हम बैकग्राउंड में भी कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं. Unfortunately, this does not qualify as a palace, Okay. although it is the residence of the Gajapati, because the existing palace is no more. Our history is history which is throughout the long centuries that have passed. The palace of the Gangas during the glorious period beginning from the 12th century was in Cuttack.
Okay. In a locality called Barabati. Okay, and it was a huge palace with a huge temple of Lord Jagannath there. Okay, now when the king Gajapati, probably Purushottam Dev or someone, cannot exactly tell which one, he was fighting probably the Bahmani kingdoms in the south. जी. Firoz Shah Tughlaq came because they wanted to demolish all the Hindu pithas, and Puri Jagannath temple was one of the dhams which was their hot target. So he came marching because the king was not there, fighting in the south, southern borders, and his forces, Afghan forces, reached Cuttack, and they saw this huge temple of Jagannath. Said, "Bas, isko todo." They broke it totally, and thinking that this is the main Jagannath temple, they went back. Okay. But then after that Firoz Shah Tughlaq's raid, that was a raid. Then we had another big conquest actually, or a raid by the Afghan chief. He's known as Kala Pahad. He was the general of Suleiman Karani of West Bengal, the Afghan ruler. And that was a huge attack on, which again demolished the palace there. And then subsequent Mughal raids also. So that Barabati palace was totally destroyed. So when that was destroyed, and it became unsafe, because the Mughal made that their main cantonment. Oh. They converted that so that the Gajapati would not come back to any military position. They converted that to their main cantonment in Odisha. And so the successive dynasty, part of the Ganga kings, started in Khurda. They built their palace there. Okay, and then beginning from the 16th century, 17th century, 18th century, and under the Mughals, of course, they had to accept the suzerainty of the Mughals. 19th century, the British East India Company comes in and they fight it. And in that battle, that Khurda palace is completely demolished. Gone. Then they are sent to Puri, कि भाई आप पुरी में जाकर रहो and look after the temple. So Puri had also a palace, which was a very old one, probably going down to 12th century or more. And that was behind the present Jagannath Ji ka mandir jo hai. Behind that, a huge palace was there, made of stone, of course. Now, unfortunately, that is also no more there. So I cannot give you any information about that. There are no pictures there, because wahan pe there's been now a basti there. Okay. So how did that happen? Now, towards the end of the 19th century, as I said, our ancestors were not very cordial with the British, with first of all the East India Company and then the British. And the British government were always looking at opportunities to bring this to an end and to take over the temple, have their own system, because they saw इनको तो हमने politics से हटा दिया, but their popularity continues because of their connection with the temple. Okay, people respect them because of the connection with their temple seva. तो इनको कैसे खत्म करना है? So they made a very nice plot and convicted one of our ancestors, whose name was the same as mine. He was Dibya Singh Dev III, end of the 19th century. I am Dibya Singh Dev number 4. There are 4 names which rotate in succession. He was sent to Andaman. So up till that time, the family was residing in that old palace. So when he was sent to Andaman, and then he died there in the Andaman Island, then there was no cellular jail. This is before the construction of the cellular jail. The prisoners were fighting or rebelling against the British, who were the naughty boys. They were sent there, and they're known as the chain gang, because they would be put in chains. There was no jail, and the chains would be practically with them most of the time, the chain gang. So he died very shortly after. They were put on Viper Island, which was probably full of snakes, Viper. So he died very shortly. So after that, the family probably thought it not good to stay there. Yahan pe what you see here was a non-existent.
The front portion where we have our puja and all that, the throne room, a portion of it was there. It was a small place. They moved here. And then, well, this was the time of after Dibya Singh Dev III went there, and his son Mukund Dev moved here, and then his adopted son, my grandfather, built what you see now. So it is not a palace with any architecture. It was built beginning 1930s or 40s. So it has got the look of a colonial building, and it does not. Of course, what you will see is the portion I am staying. As you know, in all palaces, we have two sections, Janana and Mardana. So the ladies section where the queen stay is the other section, which is I have handed over to my members of the family, whereas the Mardana section is where I stay and under my ownership, so to say. So where all the functions take place. So you are seeing only a small portion of the total palace structure. As I said, this is not a heritage architectural building comparable with what you have in other palaces. It is just a colonial building built about 100 years back, but without the trappings of royalty, so to say. So आपका तो बचपन बीता है यहाँ. अगर बचपन में कभी आपको पूछा जाए कि आपका बचपन से लेके अभी तक का ये पैलेस का जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, कोई ऐसा फेवरेट स्पॉट इस जगह में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं या जहाँ आपको जाके मन की शांति मिलती हो? शांति तो हमको हर जगह मिलती है. ये घर हो, कोई घर हो, भारत हो, विदेश हो, शांति has to be an integral part of your being, okay? It cannot be outside of you. It cannot be linked to any house. ठीक है? नहीं, ये घर तो अपना है, तो every part of the house feels very nice and comfortable. घर तो it's difficult to identify a particular location or a section which is more dear to you than the other. The entire house is your own and you naturally have the sentiments for it. बात करते हैं हम टेम्पल की, जगन्नाथ मंदिर की. इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? एंड काफ़ी सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस देखे हैं कि मंदिर की जो ध्वजा है वो हवा से विपरीत दिशा में है. रिसेंटली एक रैप्टर का वीडियो भी वायरल हुआ था कि इट फ्लू अवे विद द जगन्नाथ फ्लैग, एंड लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स सेड कि the bad times are about to come, it's a bad omen. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या? देखिए, पहले तो है जो आर्किटेक्चर है उत्कल प्रदेश का, कलिंग का, इट्स नोन एज कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. इट इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल जो हमारे उत्कल प्रदेश में प्रायतः हर मंदिर में आपको दिखाई देगा. और जो जगन्नाथ मंदिर में दिखाई दे रहा है आपको, इट इज़ वन ऑफ द लेटर डेवलपमेंट्स ऑफ द कलिंग स्टाइल. ये 12th सेंचुरी में हुआ. और द लास्ट ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स वाज कोणार्क टेम्पल, व्हिच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर. दैट वाज बिल्ट इन द 13th century. There was a bigger temple than the Jagannath temple, and probably the architectural style was more finely developed, but that is unfortunately lost. What we see now is the Jagmohan of the Surya temple in Konark. तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में तो यू हैव टू टॉक टू द एक्सपर्ट्स, बट इट्स अ डिस्टिंक्ट स्टाइल कॉल्ड कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, विच प्रोबेबली बिगैन विद द गंगास. गंगा डायनेस्टी के पहले बहुत सारे डायनेस्टी यहाँ आ चुके हैं. उसके पहले सोमवंशी डायनेस्टी थे, उसके पहले कोई और डायनेस्टी थे. एज ए सेड, जो परंपरा है उत्कल प्रदेश का लिंक्ड विथ लॉर्ड जगन्नाथ, हुएवर इज द पैरामाउंट डायनेस्टी बिकम with suzerainty over Odisha becomes the sevak of Lord Jagannath. So successive dynasties we have lost track of it because it is going down to very
very very distant and invisible past. तो ये जो style of architecture, Kalinga style, probably maybe Ganga वंश से शुरू हुआ और maybe सोमा वंश से शुरू हुआ, that only the experts will tell. बाकी जो आपका दूसरा एस्पेक्ट था प्रश्न का वो था मंदिर की जो ध्वजा है वो हाँ हाँ देखिए दिशा में आई डोंट थिंक वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स व्हिच हैपन. अलग अलग ज्योतिष या पंडित आपको अलग अलग मत दे सकते हैं. लेट अस नॉट बॉदर अबाउट इट. यू सी भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, इट इज नॉट आवर बिजनेस, इट इज द लॉर्ड्स बिजनेस. ठीक है, हम अपना सत्कर्म करें और भविष्य और उसका कर्म का फल भगवान का ऊपर छोड़ दें. इंस्टेड ऑफ वंडरिंग कि ध्वजा इस तरफ उड़ता है उस तरफ क्यों नहीं उड़ता है, और चील क्यों नीले चक्र का ऊपर बैठा, कि मंदिर का छाया ऐसा कैसा गिरता नहीं गिरता है, भोग ऐसा क्यों होता है वैसा. लेट अस अंडरस्टैंड हु लॉर्ड जगन्नाथ इज एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द गुड दैट कम्स आउट ऑफ इट if we know who Lord Jagannath is, or if we try to bring Lord Jagannath in our lives, how is it going to change our life? Is it going to change for the better? If so, what and how? So I think we should be more bothered about these questions. राइट. सो बात करें कि आपका जो रथ यात्रा है उसमें एक रिचुअल होता है चेहरा पन्हारा. उससे पहले जो गजपति होते हैं उनको जनेऊ सेरेमनी करवाना पड़ता है. इज इट? No, that is not true. जनेऊ सेरेमनी तो एक बार होता है, जैसे हर परिवार में होता है, राज परिवार में होता है. The उपनयन ceremony is done only once. हाँ? जी. It is not repeated ever. तो पर यह है कि पुराना जो परंपरा है, the kings not only here but everywhere would start the day with ritualistic worship of the देवी देवता जो उनके घर में है. It's called देवार्चना. तो देवार्चना का पद्धति होता है. Now I do it on my own every day, but जब ऐसे कोई त्यौहार होता है जैसे कि रथ यात्रा है, तो उस वक्त इट इज़ फॉर्मली एंड रिचुअली डन. जैसे राजगुरु लोग होते हैं उन लोग कंडक्ट करते हैं इन द थ्रोन रूम. तो देवार्चन शुरू में होता है एंड देन वी आर वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल. तो रथ यात्रा में जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जगन्नाथ जी का सेवा होता है, एंड एज यू वॉच इट ऑन टेलीविजन, व्हाट यू एक्चुअली सी इज झाड़ू लेके सेवा करना. ऑफ कोर्स दैट इज मोस्ट विजिबली सीन, बट द सेवा एक्चुअली हैज गॉट two major dimensions. The first aspect is the Raj Seva, which is basically various offerings, ritualistic offerings which the Gajapati makes before each lord. वो आपको दिखाई खास देता नहीं है because of all the sevaks standing around. उसके बाद the Gajapati makes 3 rounds of the parikrama of the on top of the Rath. पहला परिक्रमा with the झाड़ू, second with chandan which is wet, thirdly with chandan which is dry. So these are rituals which have been fixed since centuries and centuries, and it's going on. The idea is that the king, being the first servant of the Lord, must serve the Lord and must set the example before the people. जो गजपति या जो उस इलाके के महाराजा करते हैं, दैट बिकम्स ए pathfinder or a model for everyone in the kingdom to appreciate and to emulate. Okay? तो इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारे महाराजा हैं वो सेवक हैं, तो हम क्यों नहीं होंगे. ओके? और वो झाड़ू लेकर सेवा करते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि nothing which is offered to the Lord is small, it becomes mahan. तो सब कुछ भगवान जी को अर्पण करके हमको करने का है. So like this, there are many reasons why how we can look at this seva. पर आप लोग देखते हैं रथ यात्रा में because it is broadcast, but
The Gajpati Seva is also there every month. Oh, interesting. Fortunately, it is every month and not every day. Every day it is there with Maharaja of Travancore. जी. And if he does not go one day for the seva, he has to pay a penalty, a coin. तो हमारे वो नहीं है. Two? अगर सेवा के लिए नहीं जाते हैं, this is what I've heard. Maharaja Travancore, being the first servant of Padmanabha, Lord Vishnu, has to perform his seva, जो भी कुछ सेवा है, daily. और अगर एब्सेंट होते हैं तो उनको पेनल्टी देना होता है. भगवान जी को. हमारे यहाँ पे एवरीडे नहीं है. It is monthly, once a month. पर क्या है कि, as I said, the Gajapati started staying here beginning with the 19th century after they were thrown out of Khurda. But before that, they were in Khurda for several centuries. Before that, they were in Cuttack for several centuries. तो अगर मंथली भी है, कैसे आए? उस वक्त तो कोई हेलीकॉप्टर था नहीं. Correct. और they had the responsibility to the entire kingdom. They were actually sovereign powers ruling the entire kingdom. तो यहाँ पे एक प्रथा शुरू हो गया कि सेवक परिवार में एक ब्राह्मण लड़का को हम लोग अपॉइंट करते हैं on an annual basis. He is known as Mudi Ratha. Mudi means the ring. Okay. So ring is not given, but he is authorized by the king to perform all his rituals when he is absent. Right. Okay. So as a result, a number of जैसे कि जो monthly सेवा है वो तो हम नहीं आते हैं, वो करते हैं. And in major festivals वही करते हैं. सिर्फ अभी जो चल रहा है रथ यात्रा का पहला दिन और फिर रथ यात्रा जो फिर वापसी रथ होता है जिसको बाहुड़ा करते हैं उसका पहला दिन और फिर भगवान जी का जो दूसरा मुख्य त्यौहार है उसको स्नान यात्रा कहते हैं. वो है भगवान जगन्नाथ जी का जन्म दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा. उसमें भी इज द सेम रिचुअल सेवा इज रिपीटेड. फिर भगवान जी का एक और बहुत बड़ा त्यौहार होता है. वो यहाँ पे एक सरोवर है नरेंद्र सरोवर, वहाँ पे चंदन यात्रा होता है फॉर 21 days बोटिंग फेस्टिवल. उसमें जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा स्वयं नहीं जाते हैं, उनके जो चलंती प्रतिमा है तो उत्सव विग्रह वो जाते हैं. तो वहाँ पे भी सेवा है. और फिर एक और बड़ा त्यौहार होता है स्विंग फेस्टिवल, दोड़ा उत्सव बोलते हैं. उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है स्विंग फेस्टिवल, द स्प्रिंग फेस्टिवल. तो वहाँ पे भी जो भगवान जी का चलंती प्रतिमा आते हैं वहाँ पे भी जगन्नाथ जी का सेवा है. दीज आर द सेवास दैट गजपति इज डूइंग दीज डे, आई मीन नाउ प्रेवलेंट. बाकी जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो करते हैं. सो द ट्रेडिशन कंटिन्यूज. जैसा कि आपने फरमाया कि आपने और आपके पूर्वजों ने भी कुछ चीज़ें बदली ट्रेडिशंस में, मतलब उसे रिवाइव करी. जैसे आपने बताया कि आपने यू अपॉइंटेड समवन. नहीं, जो अपॉइंटमेंट का जो प्रथा है ये शुरू से ही है. एज आई सेड, जिन्होंने ये मंदिर बनाया 12th century में, the Maharaja, he was not staying in Puri. Okay. Puri was never the political capital because it is the home of Lord Jagannath. वो यहाँ का मालिक है. जी. तो राजा अपना गद्दी कभी यहाँ पे नहीं बैठाए. जी. सो जैसे कि गंगवंशी ने जब यहाँ पे अपना रूल शुरू किया, their political headquarters was Cuttack. जी. तो कटक से यहाँ पे कैसे आए? It's a long distance, those days. So they would come only in the major festivals. और यहाँ पे उनका जो राजगुरु हैं, 3 राजपुरोहित को they would station here as the representative to do the administration of the temple. So they started this tradition of appointing one Brahmin Sevak of the Sevak community as their representative to do their seva, Gajpati Seva. Okay. Whenever they are absent. ठीक है? So before that, the Somavansis. Now they were originally staying in central Odisha in a place called Suvarnapur, now known as Sonpur. Later they shifted to another place called Jadpur. So Puri was never the political headquarters of any dynasty, either Ganga or before them, because it is the home of Lord Jagannath.
अगर हम बात करते हैं कि जो जगन्नाथ जी के आइडल्स हैं वो हर साल बदले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। नॉट करेक्ट। नहीं, नॉट कभी। यही फायदा है कि आप बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीजें हमें बहुत जानते चीज़ें हैं। देखिए मीडिया में जी बहुत सारे चीज़ें हैं जो गलत हैं. जी We'll have to work hard for trying to rectify these misunderstandings correct. because there is more misinformation than correct information. देखिए जगन्नाथ जी का जो परंपरा है वो स्वतंत्र है बिकॉज इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर परंपराज, जैसे कि भगवान विष्णु का परंपरा यानी श्री राम श्री कृष्ण या कोई भी विष्णु के अवतार के जो वेंकटेश्वर, ये सब के जो परंपरा है, या शिव जी के परंपरा देखिए, देवी दुर्गा का परंपरा देखिए, गणेश जी का परंपरा देखिए, उनसे ये भिन्न है क्योंकि जगन्नाथ जी अवतारी हैं, अवतार नहीं है. अवतार। ये एक बहुत बड़ा समझने की चीज़ है. वो अवतार नहीं है, वो है अवतार। अवतारी. और इसका प्रमाण हमें मिलता है महर्षि वेद व्यास का रचित महापुराणों से. All our traditions and religious practices are based, founded on the Puranas. और उसके जो आध्यात्मिक रहस्य हैं, सटल नॉलेज है, दैट इज बेस्ड ऑन द वेदास. ठीक है. पर वेद में आप कृष्ण राम भगवान जी का कथा नहीं मिलेगा आपको. उसके लिए आपको पुराण में जाना होगा या दूसरे ग्रंथ में जाना होगा, जैसे कि वाल्मीकि रामायण. तो जगन्नाथ जी का कथा कई पुराणों में मिलता है, महापुराणों में, और सबसे बृहद रूप से स्कंद पुराण में. उसमें पूरा आपको कथा मिल जाएगा. उसमें निवेदन करूंगा कि आप आज ही हमारे घर के सामने जगन्नाथ जी का ऑफिस है, टेम्पल ऑफिस, जाके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, स्कंद पुराण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य 2 वॉल्यूम है, उसको लेके आप पढ़े. You will get the correct picture, and then from your podcast you will be able to clarify all these things. Lot of myth. Every year बदलते नहीं हैं. जी बदलते कब हैं? जब भी 2 आषाढ़ के मास इकट्ठा होता है, जुड़वा आषाढ़ होता है, यानी मलमास आषाढ़ में होता है. That can come in 8 years, it can come in 12 years, it can come in 18 years. That depends upon our Indian or Hindu astrological calculation. जब वो होता है तो भगवान जी संपूर्ण रूप त्याग करते हैं, पर उनके अंदर सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा हैं, उनका परिवर्तन नहीं होता है. इसी स्कंद पुराण जब पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही आपको स्पष्ट कर देते हैं महर्षि जो कहते हैं, जामिनी महर्षि जो कहते हैं कि ये परमात्मा ये रूप धारण कर किए हैं टू परफॉर्म हिज लीला लाइक अ ह्यूमन बीइंग. जैसे कि हर शरीर, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, अपना देह को त्याग करता है. जी ठीक है. पर देह का अंदर जो दिव्य सत्ता है वो चलते रहता है, दूसरा शरीर लेता, ग्रहण करता है कि नहीं. जी तो जगन्नाथ जी वो लीला अपना परंपरा में दिखाते हैं. तो जब भी जुड़वा आषाढ़ होता है, वो एक प्रथा है, उसको कहते हैं नव कलेवर. नव मीन्स न्यू, कलेवर मीन्स बॉडी. द लॉर्ड टेक्स अ न्यू बॉडी. पर जैसे कि मनुष्य का, प्राणी के शरीर में जो सूक्ष्म अति दिव्य सत्ता है वो कंटिन्यू करता है. तो भगवान चतुर्धा दारू विग्रह के अंदर जो दिव्य सत्ता है उसको ब्रह्म कहते हैं. दैट इज कंटिन्यूड, दैट इज नो वन नोज व्हाट इट इज. दैट इज द ग्रेटनेस और द mystery of Lord Jagannath, okay, or the divinity of Lord Jagannath, whichever way you would like to look at it. तो ये तभी होता है, नॉट एवरी डे. ओके. और मूल चीज़ ये, जब स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जगन्नाथ जी जो हैं वो 4 रूप में हैं. जी बलभद्र जी, देवी सुभद्रा, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, चारों को आप कर देंगे तो एक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जगन्नाथ, क्योंकि परमात्मा एक है, अभिन्न है. ठीक है. तो स्कंद पुराण और
ब्रह्म पुराण विशेष रूप से उसका स्पष्ट कर देता है कि ये जगन्नाथ जी जो है ये परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम है. ही इज नॉट दिस गॉड और दैट गॉड. ही इज द Single one. He is the totality of all gods and goddesses worshipped by humanity anywhere in any religion. So उनका जो पद्धति है, उनका जो परंपरा है, उनका जो संस्कृति है, is completely universal. आप देखेंगे कृष्ण भगवान जी का जो पूजन का विधान है, परंपरा है, specified according to भागवत महापुराण. It will be different from Lord Shiva's upasana. Right. And Lord Shiva's upasana पद्धति will be different from Devi's upasana. गणेश जी का सबका अपना अपना है, पर जगन्नाथ जी का टोटालिटी है, बिकॉज ही इज परमात्मा. तो ये आप स्कंद पुराण में अध्ययन करेंगे तो आपको राइट छवि मिल जाएगा. फिर आपको क्या पता चलेगा कि मीडिया में जो निकल रहा है क्या, कि जब द्वापर युग का समापन हुआ तो जब भगवान कृष्ण अपना देह त्याग करते हैं, कुछ अंश रह जाता है, तो वो समुद्र में घूम के यहाँ पहुंचते. दिस इज ऑल नॉनसेंस. ओके, एज आई सेड, सम भक्त अपना भावना से उसको लिख दिया कोई पुस्तक में और वो प्रचलित हो गया, बिकॉज इट कॉट ऑन, प्रचार हो गया. पर हम लोग क्या है, अपना सनातन वैदिक धर्म ये वो किताब से नहीं लेते हैं, कोई कह दिया कहानी बना दिया उससे नहीं लेते हैं. हम लोग लेते हैं महर्षि वेदव्यास, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने रचना किया है, वो क्या है, वो भगवत वाणी है. ही गेट्स इट डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड थ्रू हिज डिविनिटी. वो त्रिकालदर्शी महापुरुष है. तो उनका रचित जो ग्रंथ हैं, वेद कहिए या पुराण कहिए या महाभारत कहिए, उस पे उसको आधार करके अपना जो धर्म को आगे लेते हैं. तो जगन्नाथ जी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको स्कंद पुराण का अध्ययन करना होगा. कृष्ण भगवान जी के बारे में जानना चाहते हैं तो भागवत महापुराण अध्ययन करना होगा. हम भागवत महापुराण नहीं पढ़ेंगे और कृष्ण जी के बारे में अलग अलग कहानी बोलेंगे, वो तो ठीक नहीं है ना. तो इसी तरह जगन्नाथ जी के बारे में जानने के लिए हमको स्कंद पुराण में जो लिखा है उसको अध्ययन करना होगा. और अध्ययन करेंगे तो क्या पता चलेगा कि जब कृष्ण भगवान जी द्वापर में महाराजा के रूप से थे, वो अर्जुन के साथ आए यहाँ पे दर्शन कर ले जगन्नाथ जी के, और 3 दिन अवस्थान किए पुरुषोत्तम क्षेत्र में. ठीक है जी. तो कृष्ण भगवान जी द्वापर युग में उनका आगमन है, अवतार है. श्री राम का उसका पहले त्रेतायुग में है, और नरसिंह भगवान अलग अलग का सत्ययुग में है. ये सब अलग अलग युग में विष्णु का अवतार है. वैसे अलग अलग युग में शिव जी का भी अवतार है, इत्यादि देवी का भी अवतार है, पर जगन्नाथ जी का नहीं है, क्योंकि वो हर युग में है. ये आप समझ लें. स्कंद पुराण पढ़ेंगे, ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा है. परमात्मा हर युग में है. उनके ही अंश रूप अवतार अवतरण करते हैं, संत को, अच्छे लोग को बचाने के लिए, और जो बदमाश हैं उनको समाप्त करने के लिए. तो जगन्नाथ जी हर युग में है. और ऐसा है स्कंद पुराण में कि इसी स्थान पे जहाँ पे अभी जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं. ठीक है, नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, यानी पुरुषोत्तम का क्षेत्र. पुरुषोत्तम कौन है? वो है परमात्मा. और पुरुषोत्तम का जो शास्त्र व्याख्या है, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का 15 अध्याय अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पुरुषोत्तम परमात्मा परम ब्रह्म ही है, वो कोई अवतार नहीं है. उनसे ही सब अवतार आते हैं. तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है. और भगवान जगन्नाथ जी का जो नाम है, शास्त्र में ज्यादा लिखा है पुरुषोत्तम, कम लिखा है जगन्नाथ. तो ये पुरुषोत्तम है. पुरुषोत्तम यानी परमात्मा,
और ये इस स्थान में जैसे कि वैकुंठ में है वो, इस पृथ्वी में उनका घर है ये स्थान, उसीलिए ये क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और ब्रह्मा जी जो इस वक्त हैं, उनका हम लोग अभी हैं इन हिज 51st ईयर। उनका जो दिवस है, ब्रह्मा जी का दिवस, ये दिवस का नाम है श्वेतवराह कल्प। कल्प मीन्स दिवस, ब्रह्मा जी का एक दिवस। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनुज। आई विल नॉट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स, इट विल बी कंफ्यूजिंग। और ब्रह्मा के 100 साल बहुत लंबे होते हैं। तो ब्रह्मा जी का पहला 50 साल जो गुजर गए हैं, उसमें यही जगन्नाथ जी इसी स्थान पे माधव के रूप में थे, क्योंकि परमात्मा वो कभी अनुपस्थित नहीं होंगे, वो माधव के रूप में थे, यानी विष्णु के रूप में थे। और ही वॉज लुकिंग लाइक सफायर जेमस्टोन, नीलमणि विग्रह। और वो अकेले नहीं थे, महालक्ष्मी उनके साइड में थे, उनके बगल में। और शिवजी अनंत वासुदेव सर्प के रूप में थे, अनंत के रूप में थे। और गरुड़ जी भी थे सामने, और सुदर्शन भी जी थे इस स्थान पे। ये आपको स्कंद पुराण अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। परमात्मा उस रूप में, विष्णु के रूप में इस स्थान पे ब्रह्मा जी के 50 साल तक थे। जब 51st ईयर शुरू हुआ, जो ये वाला ईयर है, इसका पहला मनवंतर में, ये दिवस का पहला मनवंतर, हम लोग अभी सप्तम मनु के टाइम में है। जो पहला मनु, स्वयंभुव मनु के समय में, उस रूप से भगवान जी परमात्मा अप्रकट होके इस चतुर्धा दारू रूप में प्रकट हुए, उसका कारण सब दिया गया है। और भी भगवान जी स्वयं इस रूप में प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 50 साल अभी है ना आगे, उसमें मैं इस रूप में इस स्थान पे रहूंगा, अदृश्य हो सकता हूँ, मंदिर न हो पर इस ताल में होऊंगा। इसीलिए ये सब हमको वेद व्यास का रचित पुराण से मिलता है। उसीलिए जब आदि शंकराचार्य यहाँ पे आए, उनको स्थान का महत्व मालूम था। 4 धामों से ये धाम उन्होंने प्रसिद्ध किया है। और इंटरेस्टिंग है कि आदि शंकराचार्य 4 वेदों में से, 4 धामों में को 4 वेद उन्होंने दे दिया, पर हमारा सर्वश्रेष्ठ वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, पहला वेद है, वो पूरी धाम को दिया। और उनके जो सीनियर शिष्य थे, पद्मपाद आचार्य को, सबसे सीनियर को उन्होंने पूरी पीठ पे बैठाया। भगवत पद आदि शंकराचार्य के भावना में जगन्नाथ जी, जगन्नाथ धाम का क्या महत्व है, इससे हमको थोड़ा सा इंगित मिलता है। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, टेम्पल एलिफेंट थी लक्ष्मी, जिसको आप राइड करके जाते थे रथ यात्रा के लिए, बट फिर नहीं, देखिए, इट इज टोटली इनसिग्निफिकेंट। ये सब कहानी लिखे जाते हैं। देखिए, गजपति, सो गजपति मस्ट हैव गजा, ठीक है। तो हमको तो बिफोर 100 years आई कैन नॉट स्पीक, बट ग्रैंडफादर का टाइम से है तो हमको ये मालूम है कि ड्यूरिंग माई ग्रैंडफादर्स टाइम, दैट मीन्स इन 1920 से, देयर वर 8 एलिफेंट्स हियर of the palace, which were serving the Lord in the various yatras. यात्रा में, प्रोसेशन में वो जाते थे। और जब रथ यात्रा में भगवान जी का रथ अटक जाता था, देखिए अभी तो आपका जो रोड है, इट इज़ नाइसली टार्ड, बट 50 years ago इट वॉज अ मड रोड। एंड रथ यात्रा होता है कब? जब मानसून टाइम, आषाढ़ का महीना में, when there is sometimes heavy rain, so it would get stuck. So elephants would come and push from behind, and the people will pull from front. Anyway, they were being used in the processions and all that. और मेरा जन्म के पश्चात हमें 3 एलिफेंट्स तब थे, during my father's time. And as kids, during the procession, we would ride those elephants
We'll be sitting on the elephants actually. हम लोग 7 बच्चे. So after my father, I inherited 2 elephants, जी Ganga Prasad and Moti Gaj. They also died. Oh. ठीक है, तो प्रोसेशन में कौन जाएगा, हाथी नहीं है. पीपल डिमांडेड कि भाई गवर्नमेंट वाज देन 1960 में गवर्नमेंट टुक ओवर द टेंपल, नो, कि हाथी लाओ भगवान जी का प्रोसेशन में हाथी. तो गजपति वुड नेवर राइड द गो ऑन द एलिफेंट, ही वुड गो इन द तामजान, बट हम लोग बच्चे थे तो वुड बी ऑन द एलिफेंट. सो द गवर्नमेंट वाज इन क्वांट्री, तो उन्होंने कहा ठीक है हाथी तो ज़रूरत है, हाथी तो था पहले, तो उन्होंने नंदन कानन विच इज़ अ जोलॉजिकल पार्क, वहाँ पे दे हैड एलिफेंट्स. तो कौन सा हाथी लेंगे, एक ओल्ड फीमेल एलिफेंट, दे थॉट दैट दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट ट्रबल. उसको उन्होंने लिया, उसका नाम था लक्ष्मी. जी ओके, एंड दैट वुड गो इन फ्रंट ऑफ मी इन द प्रोसेशन. आई वुड गो इन द तामजान. एंड नाउ बिकॉज ऑफ द क्राउड, दीज नंदनकानन एलिफेंट्स, दे आर नॉट यूज्ड टू क्राउड्स. नाउ द एलिफेंट्स व्हिच वी हैड, they are from बचपन से ही they are used to the crowds. They would go in the procession, they would go in the festivals, no problem. And they were male tuskers actually. तो ये फीमेल को लाए, उसको बेचारे को बांध दिए. They would chain her up so that she would not run, she would not panic in the crowd. So once what happened in one of the yatras, she stamped on broken glass and then she was ill and all that. तो उसका सरकार ने बंद कर दिया, भाई this is too much of a risk. And we cannot do this. So then the elephants went out. But Gajapati never rode the elephant. okay. So that's the second myth that you have just No, corrected. there are so many myths. And I'm sorry, we're running out of time. Yeah. Yeah. Okay. There's a claim that you have right now put forward that ISKCON का जो claim है उस पे आपने you have raised a strong opposition की. आप you cannot call जगन्नाथ लेकर यात्रा को अपने खुद के. ये कंट्रोवर्सी भी स्पार्क हुई थी बीच में, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? We hope to close this discrepancy, this breach of tradition very shortly. जी In a couple of days, we're going to have a press conference. We are in touch with ISKCON. ISKCON since 1967, with its first Rath Yatra in San Francisco, initially started observing Rath Yatra correctly on the particular date on which it is to be observed. हमारे सनातन वैदिक धर्म में जितने भी त्योहार हैं, they are all observed according to scriptures on a prescribed तिथि. You cannot have दिवाली और होली अपने मनमाने, हमको अच्छा लगता है पटाखे चलाने में तो हम एवरी संडे करेंगे. इज इट पॉसिबल? नो नॉट. जन्माष्टमी को अच्छे लड्डू मिलते हैं तो चलो जन्माष्टमी एवरी मंथ मनाएंगे. इज इट पॉसिबल? No. महाशिवरात्रि, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, नो. नो. तो इन लोग क्या है ना, पहले ठीक टाइम का उन्होंने किया, क्योंकि स्कंद पुराण में ही जगन्नाथ जी खुद कहते हैं. देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जगन्नाथ जब इस रूप में प्रकट हुए, हु इज ही, परमात्मा. और ये कब प्रकट हुए? पहला मनवंतर में. ओके, पहला मनवंतर का द्वितीय सत्ययुग में. सत्ययुग की कथा है, सत्ययुग की कथा है, व्हेन इम्पॉसिबल इज पॉसिबल. सो परमात्मा का मंदिर में स्थापना होगा तो कौन करेंगे? ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मलोक से आए, उन्होंने स्थापना किया. ठीक है, देवर्षि नारद भी थे और महाराजा इंद्रद्युम्न भी थे. तो जब स्थापना हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रद्युम्न, तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे तपस्या से भगवान जी जो अंतर्ध्यान हो गए थे, विष्णु के रूप से अंतर्ध्यान हो गए थे, वो फिर इस रूप में प्रकट हुए. तो मांगो क्या मांगना है. भगवान जी बहुत प्रसन्न है, वो वर दे देंगे. तो उन्होंने क्या मांगा? मैं आपके चरण में कैसे सेवा करूं. वो तो बहुत कुछ मांग सकते थे, पर उन्होंने सेवा मांगा. सो जगन्नाथ जी, ऑल्दो लुकिंग लाइक वुडन दारू, ही स्टार्ट्स टू स्पीक. ये स्कंद पुराण में है. एंड ही, भगवान जी स्वयं कहते हैं कि ये त्योहार मेरा मनाना है. ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में मेरा जन्म दिवस, क्योंकि उस तिथि में भगवान जी इस रूप में प्रकट हुए थे पहला मनवंतर में. और भगवान जी का जो स्थापना हुआ
आदि मंदिर जो महाराजा इंद्रद्युम्न ने बनाया वो सतयुग में बनाया, दैट वाज 1500 फीट। सतयुग की कथा है, ठीक है। ब्रह्मा जी जब आए स्थापना करने के लिए, वो फिर द्वितीय मनवंतर शुरू हो गया था। तो उसमें जगन्नाथ जी स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म दिवस है फलाना तिथि, उसमें मेरा स्नान यात्रा मनाओगे, और उसके पश्चात मैं अपना जन्म भूमि जन्म स्थान को जाना चाहूँगा, 7 दिन वहाँ रहना चाहूँगा। वो है गुंडीचा मंडप जो अभी है, उस टाइम तो मंडप नहीं, उस टाइम मंदिर नहीं था। वहाँ पे मैं 7 दिन अवस्थान करूँगा। मुझे रथ में लोगे बलभद्र जी सुभद्रा जी के साथ, सुदर्शन जी के साथ, और फिर वापस लाओगे अपना मंदिर में। तो ये रथ यात्रा का घोषणा स्वयं जगन्नाथ जी किए हैं, और स्पष्ट तिथि उन्होंने निर्धारण किया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा में मेरा जन्म दिवस में मुझे स्नान कराओगे। देखो जी, जैसे मैंने कहा, बहुत ही न्यारा परंपरा है। भगवान जी हर रोज स्नान नहीं करते हैं, फिजिकल स्नान, उनका मंत्र स्नान होता है प्रतिबिंब में। साल में एक बार फिजिकल स्नान होता है स्नान यात्रा में, उनका जन्म दिवस में 108 पवित्र जल से। तो वो कहते हैं कि मैं, अब जब कोई अगर स्नान न करे स्नान भर, और एक दिन में आप 108 गरिया, तो बीमार होने का तो 15 दिन भगवान असुस्थ होते हैं, दर्शन नहीं होता है। तो जैसे हमने कहा कि भगवान जी ये लीला कर रहे हैं मनुष्य के जैसे। और जब सुस्त आदमी सुस्त होता है, बहुत असुस्त है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, आईसीयू में है, जब सुस्त, संपूर्ण सुस्त होता है, तो क्या कहते हैं, लेट्स गो ऑन अ हॉलिडे, राइट। तो भगवान जगन्नाथ जी के कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में मुझे अपना, मैं भी ठीक हो गया हूँ, मेरा दर्शन करो, और मुझे अपना जन्म स्थान ले चलो 7 दिन के लिए। तो भगवान जी स्पेसिफाइज द तिथि, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अनादिकाल से पूरी धाम में, मूल पीठ में, ये उसी तिथि में हो रहा है। पर इस्कॉन जब शुरू किए, शुरू में तो उन्होंने माना, विशेषतः जब श्रील प्रभुपाद जब स्वयं थे, towards the end of his time they started doing on other days also, because उन्होंने देखा कि रथ यात्रा becoming very popular, all people including westerners are joining in, it is becoming a public festival। तो उन्होंने देखा कि हमारा कृष्ण धर्म, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार करने के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। देन दे स्टार्टेड एनलार्जिंग इट। तो राउंड द ईयर दे स्टार्टेड डूइंग इट। स्नान यात्रा भी राउंड द ईयर, रथ यात्रा भी राउंड द ईयर, बिकॉज लॉर्ड जगन्नाथ बिकेम अ वेरी गुड मार्केटिंग पॉइंट फॉर देम। पर हमने देखा कि ये तो गलत है, क्योंकि शास्त्र में भगवान जी ने स्वयं कहा है, शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, अनेक शास्त्रों में, कि ये तिथि में ये पर्व होना है, तो आप मन इच्छा कैसे करोगे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर हैविंग अ डायलॉग विद देम। तो 3 साल पहले उनका जो भारतीय संस्था है, हेडक्वार्टर्स इन बॉम्बे, वो राजी हो गए कि चलो रथ यात्रा आपका जो शास्त्र के अनुसार हम करेंगे। पर उन्होंने कहा कि भारत के बाहर जहाँ हो रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इस्कॉन इन मायापुर इज टू टेक अ डिसीजन। तो उनका साथ हमारा अभी बातचीत चल रहा है। सो वी वांट टू ब्रिंग इट टू एन एंड, और वेरी शॉर्टली उनको हम अपना मत जो है, जगन्नाथ जी का संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, शास्त्र क्या कहता है, हम उनको लिख के देंगे, एंड वी विल गिव देम अल्टीमेटम। हमारा विश्वास है कि वो भी धर्म संस्था है, ये जब उन्होंने ये सब अध्ययन करेंगे, हमारा आशा है कि वो मान के इसको बंद करेंगे। जो जगन्नाथ जी का परंपरा है, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी हम निर्दिष्ट तिथि में पालन करते हैं, ये सनातन धर्म का हम इसमें उल्लंघन नहीं करते हैं, वैसे जगन्नाथ जी का भी हम सम्मान दें। तो ये है, तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा मैं भी कह दूं कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पूरी है। 4 धाम, मुख्य धाम, विष्णु के 4 मुख्य धाम है, आपको तो पता है जी। तो विष्णु के मुख्य 4 धाम जो हैं, जगन्नाथ धाम कहाँ है वो भी पता है, वो पुरुषोत्तम धाम है। और स्कंद पुराण में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है
कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये भगवान जी का अपना स्वरूप है, अपना देह है। क्लियरली भगवान जी कहते हैं कि ये क्षेत्र मेरा अपना स्वरूप है, और उसका महत्व तो बहुत सारे ग्रंथों से मिलता है। तो इसीलिए पुरी, यानी पुरी तो शॉर्ट फॉर्म है, असल में इसका पूरा नाम है पुरुषोत्तम पुरी या जगन्नाथ पुरी। जैसे अमुक पुर या अमुक पुरी, पुर मीन्स प्लेस, प्लेस। पुरी मीन्स प्लेस, नागपुर, मायापुरी, फलाना पुरी। पुरी इज नॉट द फुल नेम, तो इसका असल नाम है जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम पुरी। ब्रिटिश लोग आए तो उनको इतना लंबा पसंद नहीं आया, तो पुरी पुरी उन्होंने कर दिया। पर पुराने जगह उन्होंने बोले पुरुषोत्तमा, नेम ऑफ दिस प्लेस इज पुरुषोत्तमा, इफ यू गो बैक फ्यू जनरेशंस। तो द रियल नेम इज पुरुषोत्तमपुरी और जगन्नाथपुरी। तो ये जगन्नाथ धाम इज ओनली पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली अंडर द पैटर्नाइजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दे हैव डिक्लेयर्ड द जगन्नाथ, न्यू जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा एज जगन्नाथ धाम। तो उसके लिए भी अपोजिशन हो रहा है हमारे। बोथ ये जो रथ यात्रा का, स्नान यात्रा का एक व्यतिक्रम हो रहा है, वैसे जगन्नाथ धाम नाम व्यवहार का भी व्यतिक्रम हो रहा है। हमारे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य है स्पोकन अगेंस्ट इट। हमारे जोशी मठ के शंकराचार्य बद्रीनाथ के, ही इज ऑल्सो स्पोकन अगेंस्ट इट। हमारे जो विद्वत परिषद है, मुक्ति मंडप, जैसे काशी विद्वत परिषद है, यहाँ पे मुक्ति मंडप है, दे हैव ऑल्सो स्पोकन अगेंस्ट इट। वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड and hopefully we hope that ISKCON will understand and stop this breach of our tradition, and also we hope to take it up with the Digha Mandir authorities and the West Bengal government. We hope that they will also understand. So ब्रह्मा पदार्थ का एक रिचुअल होता है, what exactly it is like? हमने ये भी पढ़ा कहीं पे कि the पुजारी is blindfolded, the whole टाउन की लाइट्स बंद की जाती है। Partly true, partly true. As I said, जैसे हर प्राणी का देह एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे कि मन और बुद्धि, और एक है अति सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और स्थूल शरीर के से अलग है, पृथक है। और वो जो अति सूक्ष्म है, जो उसको दिव्य सत्ता हम कह सकते हैं, उसका परिवर्तन होता है, अन्य शरीर में प्रवेश होता है। वैसे जगन्नाथ जी का, जैसे हमने कहा, नव कलेवर विधान है। तो ये जो ब्रह्म है क्या है, जिसको हम मनुष्य इज एट द टॉप ऑफ द क्रिएटिविटी पेनेकल एरार्की ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो हम उस लैडर में टॉप होते हुए भी हम उस पदार्थ, उस सत्व को जान नहीं सकते हैं। मन से, बुद्धि से, कोई भी हमारे इंद्रिय से उसको हम पहचान नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भगवान जी का नव कलेवर जो होता है वही परंपरा में होता है। स्थूल शरीर तो अलग हो जाता है, और जो ब्रह्म है उसको जो एक सेवक है, who is authorized according to tradition, आपने ठीक कहा, he is blindfolded। वो ब्रह्म blindfolded means in a way that he is able to know but cannot see. That chamber is completely in dark, only one candle is burning somewhere and no one else is nearby। वो पुराना शरीर से ब्रह्म को लेकर तीनों शरीर से, या सुदर्शन का भी शरीर से लेते होंगे, नया शरीर बना होके ऑलरेडी प्लेस साइड बाय साइड, उसमें वो प्रतिष्ठा करते हैं और उसको कवर कर देते हैं। नो वन इज सपोज्ड टू नो। सुन्नी आप फेस्टिवल, आज आपने हमको उसके लिए भी इनवाइट करा टू अटेंड इट। व्हाट एग्जैक्टली इट इज और ये कब से शुरू हुआ? ये हमारे जो राजपुरोहित हैं, राजगुरु हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, सुनिया comes from sona, the word sona, sona से सुनिया, sona because on this day the coin would be minted. On this auspicious day, the currency of the kingdom would be minted. So first would be the gold coins,
and the gold coins would be minted with the image of the gods and goddesses. Okay? And also, it marks the beginning of the financial year. It marks the beginning of the regnal year. So every king would have his regnal year counted from the day he is coronated. Okay. So, and the year is also announced just like the Vikram Samvat. So, यहाँ पे in the tradition of Odisha, it is called Sala. So, this Sala has got its own counting, which is a continuous counting. And the regnal year has got its separate counting depending upon the reign of the king. So and so reign of the king. And both these things are reflected in the Panchang that is made in Odisha, in all the Panchangs. And it is reflected in the horoscope of each child born in the Odia family, whether in Odisha or anywhere else. All right, sir. Lastly, any like advice that you would like to give to the devotees of Lord Jagannath, या आपकी तरफ से कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे through our channel, through our podcast? हम पहले समझें हम भारतीय क्यों हैं. हम भारतीय इसलिए हैं क्योंकि सनातन वैदिक धर्म पे हम प्रतिष्ठित हैं. और सनातन वैदिक धर्म का अगर मूल में जाएं तो दिस इज़ कम्प्लीटली यूनिवर्सल. अगर यूनिवर्सल नहीं है तो सनातन नहीं होगा. सनातन यही है जो कि विच इज़ ट्रांसेंडिंग द 3 periods ऑफ टाइम. पूर्व, वर्तमान और भविष्य से परे, what is going through all these 3 periods of time, that is Sanatana, and that which is beyond time and space. तो हमारा जो संस्कृति है और उस पे जो सिद्धांत और दर्शन है is based on that सनातन तत्व, which is भगवत तत्व. तो उसको हम जाने, उसको समझें और अपने जीवन में लाएं. थैंक यू सो मच महाराज, आज आपने हमें ज्वाइन करा. आपने एक राजा के रूप में कैसे आप डिवोटेड हैं लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, वो आपने हमसे शेयर करा. आपकी पर्सनल जर्नी शेयर करी. एंड फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जगन्नाथ सबके हैं, जगन्नाथ जगत के नाथ हैं. जय जगन्नाथ. एंड make sure to follow us, subscribe us, and do not forget to hit the bell icon. Thank you. हरि ओम. जय जगन्नाथ.